अम्बेश ज्ञान अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी जो साहित्य का इतिहास है उसमें से उत्तर मध्यकाल यानी रीत काल के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो उत्तर मध्यकाल रीत काल, इसका एक नाम और है जिसे श्रृंगार काल भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के कवि माने जाते हैं। वो उनका जो रीतिकाल है वो रीतिबद्ध, क्या है? रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त और रीत मुक्त। इसमें तीन प्रकार के कवि पाए जाते हैं। इनमें जो प्रमुख कवि हैं, आइए लिखते हैं यहाँ पर। प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। अब आइए, इसमें एक कवि हैं चिंतामणि। चिंतामणि, ये जो चिंतामणि हैं, इनकी रचना है चिंतामणि की, वो है रस विलास। कौन सी रचना है? रस विलास और छंद विचार। रस विलास व छंद विचार। रस विलास और व छंद विचार। दूसरे जो हैं वह हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र, ये कुलपति जो मिश्र हैं, इनकी रचना है रस रहस्य और की रचना क्या है? रस रहस्य। इनकी रचना है रस रहस्य और संग्राम सागर। एक रचना और है संग्राम सागर। ये जो दोनों कवि हैं, ये दोनों कवि रीतिबद्ध कवि। कौन से कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिबद्ध। तीसरे जो कवि हैं वो हैं वृंदावन। वृंदावन, और ये वृंदावन जो है, इनकी रचना है यमक सतसई। यमक सतसई। और अगले जो कवि हैं यहाँ है बिहारी लाल। बिहारी लाल, इनकी जो रचना है यह है बिहारी सतसई।
ये जो दोनों कवि हैं ये हैं रीति सिद्ध। इसके बाद अगला कवि मैं आप लोगों को बताऊं, वो अगले जो कवि हैं वो हैं घनानंद। और घनानंद का जो कविता है घनानंद की, वो घनानंद सुजान सागर। क्या है? घनानंद। और घनानंद की कविता है सुजान सागर। और अगले जो कवि हैं घनानंद के बाद वो है बोधा। वो कवि हैं बोधा, जिनका नाम बुद्ध सेन है। बोधा नाम से इनकी रचना मिलती है। और इनकी जो कविता है विरह वारिस। इनकी कविता विरह वारिस। विरह वारिस ये कविता है। और ये जो कवि हैं ये हैं रीत मुक्त। तो बच्चों इस तरह से ये रीतिकाल के यानी उत्तर मध्य काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हुई। अब आइए इनकी कुछ प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों के बारे में भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। और जो ये परीक्षा है उसमें बहुविकल्पीय में पूछा जाता है, 10 अंक का होता है। चलिए, ये प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है इसमें? वो है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। पहली प्रवृत्ति क्या है? लक्षण ग्रंथों का निर्माण। इस प्रकार से। और दूसरा जो प्रवृत्ति है वो नायिका भेद। क्या है? नायिका भेद और नख शिख वर्णन, ये भी इस काल की प्रवृत्ति रही है। क्या? नायिका भेद और नखशिख वर्णन। इसके बाद अगला जो है वो है प्रशस्ति ज्ञान। प्रशस्ति ज्ञान और पांडित्य प्रदर्शन इस काल में रहा है। प्रशस्ति ज्ञान और पांडित्य प्रदर्शन, ये भी इस काल की प्रवृत्ति रही है। अगली जो प्रवृत्ति है इस काल की वो है अलंकार प्रियता और कला पक्ष की प्रधानता। क्या है? अलंकार प्रियता, अलंकार प्रियता और कला पक्ष की प्रधानता। इस प्रकार से। और अगला जो इनका प्रवृत्ति है वो है नीति काव्य की रचना। इस काल में क्या हुआ है? नीति काव्य की रचना हुआ है।
एक प्रवृत्ति और इस काल की आप लोगों को बता दूं, वो है भक्ति भावना। क्या है? भक्ति भावना। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा? लाइक करें और शेयर करें।